हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अमित रंजन और आज इस सेशन में हम बात करेंगे टीआईएफआर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेरे ख्याल से मोस्ट अवेटिंग इंटर्नशिप के बारे में। दैट इज वीएसआरपी। ठीक है। तो बेसिकली दैट इज विजिटिंग स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्राम। तो यहाँ पे इसके पोस्टर्स जो हैं, जो अपकमिंग समर्स हैं आपके, मतलब जो मई से आपका स्टार्ट होगा, मई से लेकर जुलाई तक में एक बहुत बढ़िया सा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है आप सारे लोगों के लिए, जहां पे आपको तगड़ा स्टाइपेंड मिलेगा। ऑलमोस्ट 7,000 पर मंथ का स्टाइपेंड है। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो टीआईएफआर ने इसका पोस्टर रिलीज कर दिया है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में बात करेंगे, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, डेट्स वगैरह क्या क्या है, क्या क्या भी टीआईएफआर ने रिलीज किया है, इनके बारे में हम यहाँ पे इस सेशन में बात करेंगे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप आईआईटी जैम 25 या 26 की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी पे यकीन बैच ये आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यकीन बैच आपका सॉरी मतलब स्टार्ट होने वाला है 18 से, ये आपका बैच स्टार्ट होगा। इस बैच में आईआईटी जैम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक सबका सिलेबस जो आपका डिटेल में कवर कराया जाएगा। अब आते हैं हम टीआईएफआर के उस पोस्टर के बारे में जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करें। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि वीएसआरपी आपका हो गया 2024। इसके फॉर्म्स यहाँ पे सॉरी फॉर्म्स तो नहीं आया अभी। बेसिकली इसका जो पोस्टर आपका रिलीज हो चुका है, दैट इज विजिटिंग स्टूडेंट्स रिसर्च प्रोग्राम एनसीआरए और टीआईएफआर। एनसीआरए आपको पता होगा, यहाँ पे एनसीआरए और टीआईएफआर ये आपका पुणे में है। ठीक है। तो आपका हो गया यहाँ पे इसका जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है आपका मई 6 से लेके जुलाई 5 24 तक में ये आपका स्केड्यूल्ड है। ठीक है। इसमें इस इंटरवल में मतलब आप लोगों को मई 6 से लेकर जुलाई 5 मतलब 2 महीने तक आपको पुणे में स्टे करना है, पुणे में रहना, और बढ़िया सी आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटीज है। आपको बहुत सारी चीज सिखाई जाएंगी, रिसर्च पेपर आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत सारा काम होता है। मतलब अल्टीमेटली जो आपके अंडर ग्रेड बच्चे जिनकी पीएचडी नहीं हुई है, तो पीएचडी से पहले आप ये समझ लो पीएचडी वाली फीलिंग आएगी। यहाँ पे कौन कौन से लोग एलिजिबल है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी आपका एनसीआरए हो गया, ऑफ द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR invites application for the visiting student research program which will be held from May 6 to July 5 2024 at NCRA in Pune. NCRA offers exciting opportunities for frontier research in astronomy and astrophysics. अगर आप एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स में रिसर्च करने की सोच रहे हो तो ये बहुत बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ये आपका हो गया बेसिकली जीएमआरटी वगैरह, इन सब में आपका ये कराया जाएगा। ठीक है। आपको पता होगा जाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप, जो कि आपका जीएमआरटी पुणे में ही है। ठीक है। तो एनसीआरए जो है मैम बेसिकली वही है, सेम ही है, मतलब एनसीआरए का ही आपका वो पार्टिसिपेटिंग ये है, मतलब इंस्टीट्यूट बोल दो या फिर जो भी है, तो ये वही है आपका। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसके आगे की चीजें यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन जो है ये आपका ऑनलाइन आ जाएगा। अभी तक ये ऑनलाइन आया नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। अभी ये ऑनलाइन आया नहीं है, इन लोगों ने सिर्फ पोस्टर रिलीज किया है। तो इट विल बी मेड ऑनलाइन। वेबसाइट आप यहाँ पे देखना, इस वेबसाइट पे आपको सारे एप्लीकेशन वगैरह ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन मिलेगा और यहाँ पे आपका पोस्टल और ईमेल एप्लीकेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, डेडलाइन दिया हुआ 15 फेब। ये बात ये कि अगर आप इसकी वेबसाइट खोलो तो आपको अभी तक फॉर्म ऑनलाइन दिखेगा नहीं। बट हाँ ये है कि आपको फॉर्म जो है 15 फरवरी से पहले पहले आपको भेजना है। और जो रेफरी का फॉर्म का मतलब यहाँ पे भी रेफरी चाहिए, मतलब आपको रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ेगी। तो रिकमेंडेशन जो होगा उसकी लास्ट डेट जो होगी वो आपका दैट विल बी 22 फरवरी 2024। मैंने वेबसाइट चेक किया था, अभी ये फॉर्म आया नहीं है, बट बहुत जल्दी ये फॉर्म आपका आ जाएगा। तो प्लीज आप रेगुलर इस वेबसाइट पे जाके चेक करते रहना। ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया। उसके बाद जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको मेल पहुंच जाएगा आपका मार्च 2024 तक, इनको मेल मिल जाएगा। कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। ठीक है। तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर दिस। ठीक है, यहां पे देख लो ध्यान से। Applications are invited for this from academically outstanding and highly motivated student with an interest in physics and astrophysics। देखो बेसिकली अगर फिजिक्स एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट है तो आप प्लीज इसके फॉर्म को भरना। अच्छा, दोज हु विल कंप्लीट देयर एमएससी डिग्री, जिनकी एमएससी डिग्री फिजिक्स में, एस्ट्रोफिजिक्स में, अप्लाइड मैथमेटिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और बीटेक बी 4 ईयर बीएससी डिग्री इन 2025। अगर 2025 तक आपकी ये डिग्री कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, 4 ईयर बीएससी डिग्री ये अगर आपका कंप्लीट हो जाता है एंड द एंड ऑफ ठीक है, तो अगर आपका 2025 तक ये कंप्लीट हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया
कि अगर आप अपने बीएससी सेकेंड ईयर में हो या फिर एमएससी के फर्स्ट ईयर में हो, ध्यान सुनना, अगर आप बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी जो 4 ईयर बीएससी है, सॉरी, जो आपका 4 ईयर बीएससी है उसके अगर थर्ड ईयर में हो या फिर आप एमएससी सेकंड ईयर में हो, इन दैट, सॉरी, एमएससी फर्स्ट ईयर में हो, इन दैट केस यू आर एलिजिबल फॉर दिस। ठीक है। उसके बाद ईच स्टूडेंट विल बी गिवन अ सेमिनार ऑन देयर रिसर्च प्रोजेक्ट, जो आपने प्रोजेक्ट किया एट द एंड जो है ये आपको ये किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया, based on their performance in the project, the seminar and the interviews, outstanding students will be offered a research scholarship award towards a PhD at NCRA, which can be taken up the completion of their qualifying degree। मतलब देखो सीधा है कि अगर आपका VSRP अच्छा हुआ, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ, आपका काम अगर उनको पसंद आया, तो आफ्टर एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू के बाद आपका यहां से डायरेक्ट पीएचडी में सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे ही आप उस डिग्री को कंप्लीट करते हो। मतलब अगर आपका बीएससी कंप्लीट हो गया तो आपको एमएससी के बाद मतलब आपका पीएचडी का प्री एडमिशन एनसीआरए टीएफआर में आराम से हो जाएगा, अगर आपने ढंग से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया तो। अगर आप एमएससी में हो तो एमएससी फर्स्ट ईयर के बाद भी इस चीज को बहुत सारा, एमएससी आपका जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद ये पीएचडी के लिए आपको डायरेक्ट इनवाइट कर लेंगे, बीच में आपको कोई एंट्रेंस कुछ भी नहीं देना, ये इस चीज की खासियत है। तो आप प्लीज इस वाले पार्ट को बहुत आराम से देख लेना, आराम से पढ़ लेना और आप ट्राई कर लेना। ठीक है। बाकी कांटेक्ट करने के लिए ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत सारी चीजें, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ क्या, स्टूडेंट्स विल बी पेड, यहाँ पे ध्यान से देख लो, स्टूडेंट्स विल बी पेड एन स्टाइपेंड ऑफ ₹7,000 per month during the VSRP 24 as well as 1.33 times the second class railway fare। ठीक है। स्लीपर क्लास का फेयर जो अगर आपका 500 किलोमीटर से ज्यादा है तो 1.33 टाइम्स आपको फेयर जो है ज्यादा प्रोवाइड किया जाएगा। एंड ऑब्वियसली जहां से आप आ रहे हो कहां पे कांटेक्ट करना है, ये रहा आपका कांटेक्ट करने का ये वेबसाइट जो है आपका, ये रहा। आप प्लीज इस वेबसाइट को एक बार प्लीज विजिट कर लेना। मैंने विजिट किया था तो आपको वेबसाइट, मुझे वेबसाइट जो एक्टिव नहीं दिखी थी। ठीक है। बाकी अगर आप आईआईटी जैम या गेट या ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी पे ऑफर आपका वैलिड है। ठीक है। ये ऑफर आपका अभी चल रहा है, आप कोड यूज कर सकते हो लाइव माइटी 10 से हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप इन बैचेस को बहुत आराम से ज्वाइन कर सकते हो। साथ में आपका यकीन बैच, ये वाला आपका हो गया आईआईटी जैम का, ये बैच था, वहां पे गेट का बैच था, इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। कोड यहाँ पे लिखा हुआ लाइव माइटी 10, इस कोड के साथ आपको मैक्सिमम ऑफ मिल जाएगा। जब मैंने टीआईएफआर का ये खोला, वीएसआरपी की जब मैंने वेबसाइट खोली तो यहाँ पे अभी आ रहा फिलहाल कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग समर रिसर्च प्रोग्राम विल बी अवेलेबल स्टार्टिंग फरवरी 2024। मतलब मेरे ख्याल से फरवरी 1-2 के आसपास आपका ये फॉर्म आ जाएगा, या पॉसिबली अभी आ जाए कुछ दिनों में। लेकिन हाँ, याद रखना डेडलाइन 15 फरवरी है, तो बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है रिसर्च के लिए आप लोगों के पास। तो प्लीज आप चेक करते रहना, इसको रेगुलर इस वेबसाइट को विजिट करते रहना। ठीक है। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर कोई अपडेट आया तो मैं अपडेट कर दूंगा। बाकी ये वीएसआरपी 2023 का फॉर्म है, आप इसको एक बार देख लेना कि फॉर्म का पैटर्न कैसा होगा। 2024 का इसी टाइप का फॉर्म आने वाला है, तो पैटर्न जो कुछ ऐसा है, वीएसआरपी 23 अप्लाई ऑनलाइन असेसमेंट फॉर्म, वीएसआरपी पोस्टर इंफॉर्मेशन एफएक्यूज, ये सारी चीजें आप देख लेना इसको। ठीक है। और कुछ यहाँ पे नई चीज है नहीं। ठीक है। बाकी वही मैंने बोला कि बैच जो है वो आपका 18 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप प्लीज अनअकैडमी ज्वाइन कर लो। ठीक है। अपने आईआईटी जैम गेट या सीएसआई नेट के अपनी प्रिपरेशन को इनहेंस करने के लिए। ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है। टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।